नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। आप सभी का रणभूमि में स्वागत है और आज बात होगी रणभूमि में ट्रैक्टर की। जी हां, रणभूमि का आज जो शब्द है वो है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर खेती के लिए किसानों का सबसे बड़ा हथियार होता है, क्योंकि बिना ट्रैक्टर खेती करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब ट्रैक्टर किसान आंदोलन में सरकार के लिए टेंशन बन गया है और उसकी वजह है 26 जनवरी को किसानों की दिल्ली में ट्रैक्टर परेड। क्योंकि किसान ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने तो धमकी दी है कि अगर रास्ता नहीं दिया तो बैरिकेड्स तोड़कर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। वहीं अब इस ट्रैक्टर परेड में सियासी फैक्टर भी आ गया है। ट्रैक्टर परेड को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में विपक्षी दलों का साथ मिल गया है। कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, इनेलो ने ऐलान कर दिया है कि वो किसानों की ट्रैक्टर रैली का समर्थन करेगी। यानी ट्रैक्टर पर टकराव की स्थिति बन गई है। आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। ट्रैक्टर परेड पर अड़े किसान, पुलिस भी नहीं निकाल पाई समाधान। किसानों को विपक्ष का मिला साथ। 26 जनवरी से पहले कैसे बनेगी बात? ट्रैक्टर परेड का क्या है सियासी फैक्टर? किसानों और सरकार के बीच बुधवार को हुई बैठक बेनतीजा रही, तो अब ट्रैक्टर परेड पर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच भी बात नहीं बन पाई। किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हैं। साथ ही 26 जनवरी को पानीपत में होने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध भी शुरू हो गया है। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ मतलब नहीं है। लेकिन हम ट्रैक्टर परेड करेंगे, दिल्ली के अंदर करेंगे और जो रिंग रोड है, रिंग रोड पे हम अपना ट्रैक्टर परेड करेंगे। आप हमें इजाजत भी दें, आप उसका प्रबंध भी करें। हालांकि विपक्षी दल भी किसानों की ट्रैक्टर परेड में अपनी सियासत का पहिया घुमाने लगे हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा के सियासी दल अब किसानों की ट्रैक्टर परेड का समर्थन कर रहे हैं। किया गया, किसानों ने किया है कि ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 23 जनवरी ਨੂੰ। वहीं वॉलंटियर के रूप काम करेगा और इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए गांव-गांव में प्रचार करके लोगों को अपने साथ ले जाकर के वहां बैठाएगा। हम तो समर्थन करें किसानों की, उनकी मांग जायज है। कृषि आंदोलन पर पहले से घिरी बीजेपी को ट्रैक्टर परेड ने टेंशन दे दी है। वो सिर्फ उम्मीद के सहारे बैठी है। बहरहाल 26 जनवरी से पहले किसानों की ट्रैक्टर परेड की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ऐसे में सरकार की टेंशन बढ़ गई है। अब सवाल ये है, क्या कोई समाधान निकल पाएगा या ट्रैक्टर परेड पर टकराव बढ़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिस तरह हमने जिक्र किया कि रणभूमि का आज का शब्द है ट्रैक्टर, लेकिन ट्रैक्टर के बाद टेंशन और टेंशन के बाद आती है स्थिति टकराव की। तो क्या जो ट्रैक्टर परेड निकालने जा रहे हैं किसान 26 जनवरी को, उस पर टकराव होगा? क्या ऐसी स्थिति बनने जा रही है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। चलिए अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। मेरे साथ आपको बता दें कि वंदना पोपलिया प्रवक्ता हैं बीजेपी की, शमशेर सिंह है हमारे साथ किसान नेता। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत वंदना जी आपसे ही कर लेता हूं। मैडम, ट्रैक्टर, टेंशन और टकराव कैसे निपटेंगे? जब आपने सबसे पहले ट्रैक्टर शब्द कहा तो सबसे पहले मुझे याद आया कि जला हुआ ट्रैक्टर जो कि इंडिया गेट पर था।
फिर मुझे याद आया सोफा लगा ट्रैक्टर, और यही है आप ट्रैक्टर का सियासी फैक्टर, जो आप बात कर रहे हैं ना कि सियासी फैक्टर क्या है, तो ट्रैक्टर का सियासी फैक्टर यही है जो पूरे देश को भी दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है और मुझे भी दिखाई दे रहा है। अभी आप यहाँ पर सुन रहे होंगे कि एक शब्द कहा गया कि पानीपत में अराजक तत्व हैं, वो आ सकते हैं। तो मुझे लगता है अराजक तत्व तो सबको मालूम है कौन है, यही चौधरी जी है ना। बिल्कुल चढ़कर उन्होंने कहा था कि हाँ हमने करवाया ये कार्यक्रम, हमने विरोध करवाया, हमने करवाई तोड़फोड़। तो अराजक तत्व जो है पूरे देश को भी दिखाई दे रहे हैं और मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, आपको भी दिखाई दे रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि 26 जनवरी पर बार बार एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, उसका जवाब ये कहते हैं कि हम झंडा लगाकर ही तो कर रहे हैं यात्रा, क्या मुश्किल है। अरे जब पानीपत में अराजक तत्व आ सकते हैं तो क्या दिल्ली में नहीं आएंगे। मैं याद करती हूँ 26 जनवरी 15 अगस्त पूरे कितने साल हो गए, लगातार आतंकवादियों की नजर इन 2 दिनों पर रहती है, सुरक्षा लगातार बढ़ाई जाती है दिल्ली की, उसके आसपास एरिया की, और आप कहते हैं हम झंडा लगाकर ट्रैक्टर यात्रा ही तो करेंगे। 1 लाख ट्रैक्टर की आप बात करते हैं, क्या सुरक्षा की दृष्टि से उसी डेट को चुनना जरूरी है? कोई मुहूर्त निकला है क्या? एक 23, 24 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, 27 ले सकते हैं, 26 ही क्यों? कारण क्या है उसके पीछे, वो जानना बहुत जरूरी है। जो अराजकता है, जो अराजकता तो पीछे से किसानों के पीछे खड़े हैं ना, उनका सही चेहरा आज दिखाई दे रहा है। ठीक है, वनराज जी की बात होगी। शमशेर जी आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि बड़ा मुद्दा है, ट्रैक्टर परेड निकालेंगे तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, सरकार की दलील भी है। और वाकई में जो जिक्र किया वंदना जी ने कि 26 जनवरी पर तो वैसे ही दिल्ली में सुरक्षा कड़ी होती है, आतंकियों का खतरा रहता है और हमेशा एक एडवाइजरी आती भी है, बावजूद उसके आप अड़े हुए हैं। और फिर कहीं ना कहीं कोई और जो पदवी है कोई फायदा उठा गया तो इसका सर फिर कौन जिम्मेदार होगा? शमशेर जी। देखो जी, वंदना जी ने ये बोला है भाई अराजक तत्व है और आतंकवाद का जो इन्होंने संज्ञा दी है, ये इनकी बहुत गलत सोच है। गणतंत्र दिवस है, किसान के लिए भी है, आम आदमी के लिए भी है, बीजेपी के लिए भी है, सब देश के लोगों के लिए है। हम गणतंत्र दिवस के ऊपर किसान को भी अधिकार है। हम अनुशासन को ध्यान में रखते हुए हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान है, ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, क्योंकि 2 महीने से किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा है। हमारे 150 से ऊपर किसान वहां पर सर्दी लगने से शहीद हो चुके हैं। हम किसी प्रकार का अनुशासन का उल्लंघन नहीं करेंगे। जो हमारे संयुक्त मोर्चा का आदेश है, आउटर रिंग रोड के ऊपर किसान अपना खेती का जो सबसे मुख्य औजार है, ट्रैक्टर को लेकर के, ट्रैक्टर के सिवाय तो हमारे पास कुछ है नहीं। दक्षिण भारत के हमारे किसान घरों के अंदर बैठे, ट्रेन चलती होती तो ट्रेन से आते। हमारा किसी विपक्ष का या किसी दूसरी पार्टी का लेबल लगाना ये बिल्कुल, और आतंकवादी और अराजक तत्व कहना बिल्कुल गलत है। हम अनुशासन में रह करके हमारा शीर्ष नेतृत्व के आदेश के ऊपर ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। आउटर रिंग रोड के ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व आदेश देगा वही काम करेंगे। हम किसी प्रकार का उत्तेजना भरा या उत्तेजित होने का कार्य नहीं करेंगे। शमशेर जी, वो आपको आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं कह रहे हैं। वंदना जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, वंदना जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। वंदना जी शमशेर भाई, आप मेरी बात को गलत लेके जा रहे हैं और ये नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हर एक बात को गलत ले जाने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा पिछले बहुत सारे सालों से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है और यूपी की भी सरकार रही है, उससे पहले से मैं अगर मानूं तो 15 अगस्त और 26 जनवरी में दिल्ली में जो है लगातार आतंकवादियों की नजर रहती है। मैंने कहीं पर भी आपको नहीं कहा है, मैंने कहा आतंकवादियों की नजर रहती है, हमें उससे बचने की जरूरत है। और जहां तक अराजक तत्व की बात है, मैं भी एक स्टेटमेंट सुन रही थी, किसान नेताओं की तरफ से स्टेटमेंट आई है ना ये, कि पानीपत में अराजक तत्व हंगामा कर सकते हैं। जब पानीपत में कर सकते हैं तो क्या दिल्ली में नहीं कर सकते हैं? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, चलिए मैं वंदना जी आऊंगा। वंदना जी आगे चर्चा कर रहे हैं, इसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं कि ट्रैक्टर आप परेड निकाल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप जो सरकार के कार्यक्रम हैं, जो खुद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है, उसका विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ आपको बता दें एक और खास मेहमान जुड़ गए, कांग्रेस की तरफ से विजय कौशिक जी जुड़ गए। विजय जी, ट्रैक्टर परेड किसान निकाल रहे हैं, लेकिन सियासत का पहिया कांग्रेस का भी घूमेगा। देखिए, कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर सरकार से अपील करती है कि इसमें सियासत ना देखे। रही बात अगर किसान को दुख होगा, तकलीफ होगी, नहीं, समर्थन कर रहे हैं ना ट्रैक्टर परेड का।
विजय कौशिक जी, ट्रैक्टर परेड का तो समर्थन कर रहे हैं ना आप? जनाब बिल्कुल कर रहे हैं। मैंने क्या कहा आपसे कि अगर किसान मुसीबत में है, परेशानी में है और वो सरकार के सामने लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध रखना चाहता है तो हम किसानों के साथ हैं। इसमें क्या दिक्कत है? किसान कहां पर परेड करना चाहता है? कोई ये तो नहीं कह रहा कि भी मैं इंडिया गेट के आसपास परेड करना चाहता हूं। किसान तो ये कह रहा है कि भी हम आउटर रिंग रोड पर अपनी परेड करना चाहते हैं, ट्रैक्टर परेड। इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? और अगर सरकार को इतनी ही दिक्कत है तो इन काले कानूनों को रद्द क्यों नहीं कर देती सरकार? आप ये बताइए ना, लोकतंत्र में अगर बोट क्लब पर प्रदर्शन करने की इजाजत मिल सकती है, रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की इजाजत मिल सकती है, या आपको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मिल सकती है, तो रिंग रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली। लेकिन विजय कौशिक जी, वंदना पोपली जी तो कहती है कि ये जो ट्रैक्टर है ये सियासत का ट्रैक्टर होता है, उसके पीछे सियासी फैक्टर है जिसमें कांग्रेस का हाथ होता है। देखिए जी, वंदना पोपली जी पहले कांग्रेस में रही हैं, ज्यादा बेहतर जानती हैं कि भी क्या है क्या नहीं है। तो मैं तो केवल ये कहना कि कांग्रेस केवल किसानों की लड़ाई में न केवल साथ है बल्कि इस रैली का भी समर्थन करती है जो निकालना चाहते हैं। ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं, गणतंत्र दिवस के त्योहार को बड़ी खुशियों के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ किसान मनाना चाहते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से वो विरोध भी करना चाहते हैं काले कानूनों का। तो ये जो एक तीर से कई शिकार किसान करना चाहते हैं, इसमें सरकार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि खुद भाजपा के नेता इसके समर्थन में हैं। भाजपा के एक विधायक ने तो चैलेंज किया है मोदी सरकार को कि उनके मंत्रियों और दूसरे लोगों को झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा। सही मायने में तो देशद्रोह का काम कर रहे हैं भाजपा के लोग और आरोप लगा रहे हैं किसानों के ऊपर। बड़ी दुखद स्थिति है। ठीक है, वंदना जी एक रिएक्शन आपका। जी, सबसे पहले अभी मैं इनकी बात को सुन रही थी, इन्होंने कहा कि वंदना जी पहले कांग्रेस में थी और अच्छे से जानती है, बिल्कुल बहुत अच्छे से जानती है और अंदर तक जानती हूँ मैं। चलिए, ये मेरी जानकारी दुरुस्त कर दी आपने, ये बेहतर बता पाएंगे फिर तो वंदना जी, क्योंकि आप कांग्रेस में रहे। कैप्टन अमरिंदर ने कहा था कि देश की सुरक्षा को खतरा है। कैप्टन अमरिंदर कौन सी पार्टी से आते हैं वो मुझे जरूर बताइएगा। एक चीज और, किसानों के जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में बोलकर आए थे कि जो सीजीआई के सामने उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड नहीं होगी, किसानों के वकील बोलकर आए दवे, वो बोलकर आए कि ट्रैक्टर की जो रैली है वो नहीं निकाली जाएगी 26 जनवरी को, उन्होंने मना किया। और उसी दिन शाम को चढ़ूनी जी क्या बोलते हैं कि ट्रैक्टर की रैली जरूर होगी। और सीजीआई का अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि ब्लड शेड हो सकता है। ये सब जो आशंकाएं दर्शाई जा रही हैं वो कांग्रेस की तरफ से दर्शाई जा रही है। सीजीआई कह रहे हैं, किसान नेता भी कह रहे हैं कि अराजकता तो आ सकते हैं और उसके बाद भी अड़े रहना, और कांग्रेस तो समर्थन करेगी। इनको तो सत्ता दिखाई दे रही है, अब सत्ता चाहिए तो उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। देश इनके लिए पहले से भी कभी भी मायने नहीं रखता था। अगर कोई मायने रखता है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार के अलावा ये बाहर कहीं निकल नहीं सकते। नहीं, ठीक है, ठीक है। वंदना जी एक रिएक्शन। कौशिक जी आप लोग भड़का रहे हैं ना फिर तो, जब देखिए किसानों के पीछे जिस तरह आरोप लगाती है बीजेपी कि हर मामले में, अब ट्रैक्टर परेड में भी आप कूद गए। अगर मैं पंजाब की बात करूं, अकाली दल भी खड़ी हो गई, कांग्रेस भी वहां से खड़ी हो गई है, वहां अब हरियाणा में आई आप इनेलो भी खड़ी हो गई, कांग्रेस भी यहां खड़ी हो गई, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। तो आप लोग समर्थन करेंगे तो माहौल तो बिगड़ेगा ना सर, आपको भी तो वोट चाहिए ना, इसलिए तो आप खड़े हैं ना पीछे। आप मुझे बताइए, क्या ये किसान पाकिस्तान के नागरिक हैं, या ये अमेरिका से आए हैं, या ये कनाडा से आए हैं? ये भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं और ये किसान पूरे देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम जनता में त्राही त्राही मच जाएगी जब उन्हें 15 रुपए किलो का गेहूं 500 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा। तो किसान आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये बताइए, आज से 2 महीने सरसों का तेल ना बताइए, खुले बाजार देने से रेट बढ़ जाएगा क्या? कैसे बता तो रहा हूँ, ऐसे ही जैसे आज, अरे जैसे आज आप 85 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं, जैसे आज आप जनता को 85 रुपए ले जाइए। अरे मत बताइए मुझे क्या करते थे आप, किसानों की जमीन को आप बेच कर खा गए। अरे सीएलयू करने वाले आप, मुझे बताइए गेहूं का रेट कैसे बढ़ जाएगा? जिस तरह आपके शासन में प्याज 150 रुपए किलो बिक गई, इस तरीके से बिकेगा गेहूं भी। 15 रुपए किलो का गेहूं आप 500 रुपए किलो। अरे बता तो दिया, जिस तरह पेट्रोल बिक रहा है 85 रुपए लीटर, जबकि क्रूड ऑयल के रेट मालूम है आपको क्या रेट है? बताओ।
क्रूड ऑयल इंडिया में उग रहा है, क्रूड ऑयल इंडिया में निकल रहा है, क्रूड ऑयल का इंडिया में निकल रहा है क्या? आपके समय में महंगा नहीं था, आप फ्री में दे रहे थे, या बाहर से जितना आता था उसी रेट में देते थे? अरे भूल जाइए, अपना समय नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, रुकिए वंदना जी, रुकिए विजय कौशिक जी, रुकिए। शमशेर जी एक बड़ा इशू है। शमशेर जी रुकिए, ठीक है, विजय कौशिक जी हो गई आपकी बात। वंदना जी रुकिए। शमशेर जी एक बड़ा इशू है, आप दिल्ली में परेड पर निकलने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज बातचीत भी की, दिल्ली पुलिस कह रही है कि आप मत निकालिए ट्रैक्टर परेड, लेकिन वहां पर भी आप आमद आए। इधर आप हरियाणा के मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं कि वो पानीपत में तिरंगा ना लहराए। क्यों सर? हर जगह विरोध क्यों? हेलो, कट हो गया जी राजेंद्र जी। शमशेर जी मुझे आवाज आ रही है, आप कहिए अपनी बात। राजेंद्र जी लगता है उनसे संपर्क नहीं हो रहा, मैं लौटूंगा एक बार। विजय कौशिक अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है किसान बाहर के नहीं है समझ, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक राज्य के मुख्यमंत्री का उसके ही सूबे में अगर इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो, करनाल में जैसे हुआ, अगर वो पानीपत में अपना कार्यक्रम रखते हैं 26 जनवरी में, उसमें किसान विरोध करे, ये तो गलत है। चाहे वो मुख्यमंत्री आपका होता, आपका मुख्यमंत्री है या बीजेपी का मुख्यमंत्री होता। आप सुनिए ना, अभी भाजपा के विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने कल चैलेंज किया है मोदी सरकार को कि वो भाजपा के मंत्रियों को होने देंगे। भाजपा का विधायक अगर धमकी दे कि वो तिरंगा नहीं लहराने देगा किसी मंत्री को, भाजपा के किसी मंत्री को, तो वो जायज है। और किसान तो वो देश। कौशिक जी उनका छोड़ दीजिए, उनका आधार बना रहे तो उनका तो पता ही नहीं वो कहाँ है। एक तरफ कहते हैं कि उन्होंने तो यूपी में जहां से वो विधायक है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो कहते हैं कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा। आप देखिए ना, अगर भाजपा ने अपने विधायक का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया तो वो भाजपा का ही माना जाएगा या नहीं? ठीक है शमशेर जी, आ रहा हूं विजय कौशिक जी, रुके। शमशेर जी एक बड़ा सवाल है, क्या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करना ठीक है? क्योंकि पानीपत में भी धमकी दी जा रही है कि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां आएंगे और अगर वहां तिरंगा फहराएंगे तो करनाल जैसी स्थिति हो सकती है। बिल्कुल सही मानते हैं जी। हमारे शीर्ष नेतृत्व का ये हमारे आंदोलन का हिस्सा है। हमारा संयुक्त मोर्चा जो भी आदेश देता है हम ग्राउंड के ऊपर उसको फॉलो करने का काम करेंगे। 2 महीने से हमारी एक भी बात सरकार नहीं सुन रही। प्रजातंत्र के अंदर ये वाजिब नहीं है। हमारे 150 से ज्यादा भाई सर्दी लगने से वहां पर शहीद हो चुके आंदोलन में। रोज के 3-3, 4-4 बंदे शाम को खाना खा के सोते हैं, सुबह उनकी डेथ हुई मिलती। लेकिन मुख्यमंत्री हरियाणा का, हमारे मुख्यमंत्री है सूबे का, किसानों के भी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री है हमारे देश के, किसान के भी प्रधानमंत्री, लेकिन एक लफ्ज भी किसान के लिए नहीं निकाल रहे। हमारे संयुक्त मोर्चा का ऐलान है, बीजेपी के किसी नेता, अभिनेता, मंत्री या कार्यकर्ता का हम सार्वजनिक कार्यक्रम का विरोध करेंगे। यह हमारे आंदोलन का हिस्सा है। इसी प्रकार ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। हमारा शीर्ष नेतृत्व जितने अनुशासन में है, आज दुनिया हमारे आंदोलन को 100 में से 100 नंबर दे रही है। हम आंदोलन का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन चढ़ूनी साहब कह रहे हैं अगर हमें रोका गया तो बैरिकेड्स तोड़ेंगे, और बैरिकेड्स तोड़ेंगे तो बवाल होगा ना सर। 26 जनवरी फिर देश की छवि क्या जाएगी बाहर, ये भी तो आप बताइए ना। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पहले चैलेंज किया कि करनाल में हम विरोध करेंगे, और वो हुआ, वहां कितना बवाल हुआ। गुरनाम चढ़ूनी फिर कह रहे हैं, गुरनाम चढ़ूनी फिर धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्हें रोका गया तो बैरिकेड्स तोड़ देंगे। उसको हमारे को कोई नहीं रोक सकता, उसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम हमारा शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। खुद से हम कोई किसी प्रकार का फतवा जारी नहीं करेंगे। अकेले गुरनाम सिंह चढ़ूनी का या अकेले हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम बीच मत लाइए। हमारा संयुक्त मोर्चा जो है, संयुक्त मोर्चा के आदेश के ऊपर कार्य करेंगे हम। वंदना जी क्या करेगी बीजेपी अब? हमारा सबसे पहला मूल मंत्र है, अनुशासन को ध्यान में रखते हुए आउटर रिंग रोड के ऊपर जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वो देख लिया सर करनाल में क्या हुआ था। शमशेर जी रुकिए, करनाल में आपने देख लिया कितना बवाल हुआ था। आप लोगों ने हेलीपैड तक खोद डाला था।
रुके वंदना जी, हमने कैसे वोट डाला था? वंदना जी, फंस गई बीजेपी, क्या करेगी अब? किसी का बीजेपी के नेता का, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उसका हमने विरोध करना है? कानून वापस क्यों नहीं ले रहे? सारी दुनिया के हमारे लोगों ने हमारे को समर्थन दिया, हमारी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है? ये बताओ आप। शमशेर जी, आप कह रहे हैं कि हमारी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा? आप एक बार बताइए, सबसे पहले कौन सी बातों को लेकर आए थे आप? आपने सबसे पहले कहा कि एमएसपी पे हमें डर है कि एमएसपी पे ना खत्म हो जाए, तो उसके लिए सीधा जवाब दिया सरकार ने कि हम लिख कर देने को तैयार है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। तीनों नेता है आनंद शर्मा जी, तीनों अध्यादेशों के खिलाफ आए थे। लीजिए, अरे शमशेर जी, ये मंच नहीं है भाषण का, जवाब भी सुन लीजिए। आनंद शर्मा जी ने क्या कहा कि एसडीएम कोर्ट तक ही रखा गया है और बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर एसडीएम जो है पक्षपात कर जाएगा, जबकि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 और 206 206 और 32 में लिखा हुआ है कि अगर एसडीएम कोर्ट के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन सरकार ने आपकी बात को सुनते हुए कहा कि अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हैं तो उसको भी हम लिख कर देने को तैयार है। फिर आप कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन चली जाएगी, हमने उसका भी स्पष्टीकरण दिया कि आपकी जमीन कहीं नहीं जा रही, उन कानूनों में लिखा हुआ है। लेकिन ये माईवे और हाईवे का जो आपने तरीका देखा है, मुझे लगता है कि पूरा देश देख रहा है। किसानों के साथ जरूर है पूरा देश, लेकिन जो आप तरीका यहाँ पर दिखा रहे हैं, पूरे आप विश्व के सामने जो छवि दिखाना चाहते हैं, उस पर आप एक बार गौर जरूर करिएगा कि आप किस डायरेक्शन की तरफ मुड़ गए हैं। कि आप किसानों की तरफ से बोल रहे हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं? आपके ही लोगों पर लगे थे ना। ठीक है विजय कौशिक जी, आप ट्रैक्टर परेड के साथ खड़े हैं, आप किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर किसान कह रहे हैं, अगर गुरनाम चढ़ूनी कहते हैं कि अगर हमें रोका गया तो हम बैरिकेड्स तोड़ेंगे, यानी बवाल होगा, तो उस बवाल के साथ भी खड़े हैं क्या? देखिए, मेरी बात सुनिए, किसानों की जायज लड़ाई में हम उनके साथ हैं। अब अगर किसान जो है कहने लगे हम संसद भवन को गिरा देंगे या हम मोदी जी को गिरा देंगे, तो हम इस तरह की हिंसा में भरोसा नहीं रखते बिल्कुल भी। हम किसी भी आंदोलन के साथ तभी तक है जब तक वो पीछे से भड़काने में ही रखते ना, कांग्रेस वाले पीछे से भड़काने में रखते हैं। तो भड़काएंगे। आप एक चीज बताइए, भड़का तो मोदी जी रहे हैं इन किसानों को। एक तरफ मोदी जी ये कहते हैं कि बिलों के आने के बाद भी कमाल कर दिया आप। अरे मोदी जी तो ये कह रहे हैं, हमारी सरकार कह रही है कि हम 1.5 साल तक रुकने को तैयार हैं। इसमें भड़काने वाली क्या बात है? हम तो कह रहे हैं हम 1.5 साल भी रुक जाएंगे, आप बातचीत कर लो, अगर आपको लगता है इसमें कमी आए तो चेंज कर लो, जितने मर्जी संशोधन करना चाहते हैं वो कर लीजिए। भड़का भी हम मोदी जी रहे हैं। अरे भड़काने का काम तो आपका है, रोटियां सेकने का काम आपका है। वंदना जी रुके, कौशिक जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। आपका असली चेहरा दिखाई दे रहा है। कौशिक जी, आप मेरी सुन लीजिए पहले। भाई, किसानों को कहा जा रहा है सरकार द्वारा कि हम आपको अमीर बना देंगे। किसान कह रहा है हमें अमीर नहीं बनना, हम गरीब ठीक है, क्योंकि इसी तरह तो आपने अच्छे दिनों का जुमला दिया था और आज अरे आपके लिए तो एक ही किसान है, रॉबर्ट वाड्रा। सोच समझ के तो बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सोच समझ के तो बोलिए। सरकार कह रही है हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, और आपके लिए कि किसान है रॉबर्ट वाड्रा, उसकी आपने आमदनी इतनी कर दी कि पीढ़ियां खाएंगी। इसलिए अच्छे दिन कहाँ चले गए? आप रॉबर्ट वाड्रा से बाहर निकल नहीं सकते। चलिए, यही दिखा रहे हम दर्शकों को। देखिए कि ट्रैक्टर पर कैसे सियासी फैक्टर नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस को भी तो वोट चाहिए किसानों का, तो कांग्रेस तो पीछे से खड़ी होगी, चाहे वो अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, हर दल साथ देगा। ट्रैक्टर परेड हो रही है, लेकिन 26 जनवरी पर देश का कहीं माहौल ना बिगड़ जाए, एक बड़ी चिंता इसलिए बीजेपी की हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े तीनों खास मेहमान, सबका कहना है कि ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के बाद टेंशन है और उसके बाद टकराव का खतरा बना हुआ है, लेकिन ना हो, हम तो यही चाहते हैं। देखिए आगे होता क्या है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर हो रहे हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।